राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास के सोमवार की कहानी सुनेंगे। पूरे बैसाख मास स्नान और व्रत करने वालों को बैसाख मास के सोमवार की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे स्नान व्रत के साथ में कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम बैसाख मास के सोमवार की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति अपने नौजवान लड़के के साथ रहते थे। वह बुजुर्ग ब्राह्मण भगवान शिव का परम भक्त था। उसे औलाद सुख भी भगवान शिव के वरदान से ही प्राप्त हुआ था। इसीलिए उसने अपने पुत्र का नाम भोला शंकर रखा था। भोला शंकर रोज राजा की बेटी को महादेव जी की सत्य कथाएं और महात्म्य सुनाने जाया करता था। बदले में राजा के यहाँ से उसे आटा, दाल, चावल, घी, गुड़ मिलता था। उसी से उन तीनों का गुजारा होता था। तब एक बार की बात है, बुजुर्ग दंपति ने सोचा कि ऐसे हमारे बाद हमारे पुत्र का गुजारा कैसे चलेगा। कौन हमारे पुत्र को लड़की ब्याहेगा, कैसे हम बेटे का विवाह देख पाएंगे, कब पुत्र का विवाह होगा, कब पोते पोतियों का हम मुंह देख पाएंगे। बैसाख का महीना चल रहा था। तब उस बुजुर्ग ब्राह्मण ने अपने पुत्र के साथ बैसाखी सोमवार का व्रत किया। बुजुर्ग ब्राह्मण ने भगवान महादेव की पूजा करी और विनती करी कि हे भगवान, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा करी, व्रत किया, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे का घर बस जाए और इसे एक अच्छी सी नौकरी लग जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। और साथ ही मेरे बैसाखी सोमवार का व्रत का फल भी मेरे बच्चे को मिल जाए। ब्राह्मण की करुण विनती से महादेव जी और पार्वती जी का हृदय पिघल गया। तब महादेव जी और पार्वती जी ने ग्वाला और ग्वालिन का वेश बनाया और उस ब्राह्मण के घर पहुँच गए और ब्राह्मण दंपति से कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम और भोजन की तलाश में दूसरे देश से यहाँ आए हैं। हमें कुछ दिन आप अपने घर में आसरा दे दीजिए। जब हमें काम मिल जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ब्राह्मण दंपति ने तो हामी भर दी, लेकिन ब्राह्मण का बेटा भोला शंकर बोला कि मुझे तो 3 जनों जितना ही आटा, दाल राजा के यहाँ से मिलता है, हम इन्हें क्या खिलाएंगे और पिलाएंगे। तब ग्वाले भेष में महादेव जी बोले कि पुत्र तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें राजा के यहाँ से ज़्यादा भिक्षा मिलेगी। भोला शंकर आश्चर्य में पड़ गया कि यह ग्वाला इतने विश्वास के साथ कैसे बोल रहा है, और सच में हुआ भी यही। उस दिन राजा के यहाँ से उसे ज़्यादा आटा, दाल, घी, चावल और गुड़ मिला। तब शाम को ग्वालन के भेष में माता पार्वती ने पूरी रसोई बनाई। सबने मिलकर भोजन खाया। भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि ब्राह्मण दंपति व भोला शंकर बार बार एक ही बात बोलने लगे कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने आज से पहले कभी नहीं खाया। ब्राह्मणी ने तो ग्वालन से कहा कि बेटी तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो, और खाना स्वादिष्ट हो भी क्यों ना, क्योंकि भोजन बनाने वाली स्वयं माता अन्नपूर्णा ही तो थी। खाना खाने के बाद बातों ही बातों में बुजुर्ग ब्राह्मण ग्वाले से बोला कि मुझे अपने बेटे भोला शंकर की बहुत चिंता है। कैसे इसका घर बसेगा, कौन इसे अपनी लड़की ब्याहेगा। तब ग्वाले भेष में शंकर भगवान ब्राह्मण दंपति से बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप चिंता मत कीजिए, जिसके सिर के ऊपर महादेव जी की कृपा हो उसका सब काम सिद्ध होता है। उस दिन ग्वाले ने ब्राह्मण के पुत्र को एकांत में ले जाकर कहा कि पुत्र तुम जो रोजाना राजा की बेटी को कथा सुनाने जाते हो, तो कल तुम वही कथा सुनाना जो मैं तुम्हें बताऊं। तब महादेव जी ने भोला शंकर को एक कथा सुनाई। दूसरे दिन भोला शंकर ने राजा की पुत्री को ग्वाले द्वारा बताई गई कथा सुनाई।
उस कथा को सुनते ही राजकुमारी उसी समय अपने माता पिता के पास गई और बोली कि आज इस ब्राह्मण पुत्र ने महादेव जी की ऐसी कथा सुनाई है जिसे केवल देवता ही सुने हैं। पिताजी, आप इस ब्राह्मण के पुत्र से पता कीजिए कि इसे यह कहानी किसने सुनाई। तब राजा रानी ने ब्राह्मण पुत्र को बुलाया और सच्चाई पूछी। ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि मेरे घर में एक ग्वाला और ग्वालन कुछ दिनों के लिए हमारे घर में ठहरे हुए हैं। यह कथा मुझे उन्होंने ही सुनाई। उसी समय राजा रानी और राजकुमारी रथ में बैठकर ब्राह्मण पुत्र को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। तब राजा रानी ब्राह्मण दंपति व भोला शंकर को तो वे ग्वाला और ग्वालन ही दिखाई देवे, लेकिन राजकुमारी को साक्षात महादेव और पार्वती जी दिखाई दे रहे थे। राजकुमारी महादेव और पार्वती जी के चरणों में गिर पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ कि राजकुमारी ने जब से होश संभाला तभी से वह महादेव जी की कथाओं को और महात्म्य को श्रद्धा और सच्चे लगन से सुनती थी, जबकि भोला शंकर जो कथा सुनाता था वो मात्र बदले में दक्षिणा मिलेगी यह सोचकर सुनाता था। इसीलिए महादेव जी और पार्वती जी के दर्शन केवल राजकुमारी को हुए और अन्य को नहीं हुए। तब राजकुमारी ने महादेव और पार्वती जी से प्रार्थना करी कि हे देव, आप मेरे माता पिता को भी दर्शन दीजिए, साथ में भोला शंकर व उसके माता पिता को भी, क्योंकि आज मुझे आपके दर्शन उन्हीं की वजह से हुए हैं। तभी साक्षात महादेव और पार्वती जी सबको दिखाई देने लगे। तब बुजुर्ग ब्राह्मण महादेव जी से पूछने लगा कि हे देव, मेरी पूजा पाठ में क्या त्रुटि रह गई जिससे मैं आपको नहीं पहचान पाया। तब महादेव जी बोले कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म के तुम्हारे प्रारब्ध व पाप दोष के कारण ही मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तब राजकुमारी के अनुरोध पर महादेव जी ने वही कथा सुनाई जो उन्होंने भोला शंकर को सुनाई थी। वह कथा इस प्रकार है। एक बार देवों के देव महादेव जी से माता पार्वती जी ने पूछा कि हे देव, प्रेम क्या है, इसका क्या रहस्य है, क्या भविष्य है, हे देव कृपा करके मुझे बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती, यह तुम पूछ रही हो कि प्रेम क्या है। सच तो यह है कि प्रेम को तुम ही ने मेरे अंदर जगाया है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई है। पार्वती, तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। सती के रूप में जब तुम प्राण त्याग कर चली गई, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक व निराधार हो गया था। मेरे नेत्रों से अविचल धारा बहने लगी थी, उसमें पूरा ब्रह्मांड डूबने लगा था। महादेव जी बोले, अपने से दूर कर तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया। हे पार्वती, यही प्रेम है। तुम्हारे बिना मेरे अंदर अधूरेपन से इस सृष्टि का अपूर्ण होना, यही प्रेम है। तुम्हारा मेरे साथ पुनः मिलन कराने के लिए पूरे ब्रह्मांड का और देवताओं का प्रयास करना, यही प्रेम है। जब तुम अन्नपूर्णा के रूप में मेरी क्षुधा शांत करती हो, यही प्रेम है। जब तुम कामाख्या रूप में मेरी कामना करती हो, यही प्रेम है। जब तुम्हारे सौम्य और सहज गौरी रूप में तुम पर मैं अपना अधिकार जमाता हूँ और तुम मुझे मान्यता देती हो और तुम मुझे विश्वास दिलाती हो कि सिवाय मेरे इस संसार में तुम्हें और कोई स्वीकार नहीं है, यही प्रेम है। जब तुम मुझे चौसर में पराजित करती हो तो भी विजय मेरी ही होती है। जब तुम्हारे मुख पर मैं प्रसन्नता देखता हूँ और तुम्हें सुखी देखकर मुझे जो खुशी मिलती है, यही प्रेम है। जब दुर्गा रूप में अपने संरक्षण में मुझे सशस्त्र बनाया था, वही अनुभूति प्रेम है। जब काली रूप में नृत्य करके मेरे शरीर पर तुमने पांव रखा था, तो तुम्हें उसी समय अपनी गलती का आभास हुआ तो तुम्हारी जीभ बाहर निकल आई थी, वही प्रेम है।
सौम्य रूप में ललिता बनकर, मंगला रूप में चंडिका बनकर जो तुम मुझे दर्शन देती हो वही प्रेम है। तुम बार बार अनेक बार शक्तिशाली देवियों के रूप में मुझे व विश्व को दर्शन देती हो। तुम मेरे लिए एक दर्पण के समान हो जिसमें झांक कर मैं खुद को पहचान पाता हूँ। तुम बार बार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित करके मुझे आभास कराती हो कि मैं ही तुम्हारे योग्य हूँ। हे पार्वती, यही प्रेम है। यह वह अनसुनी कथा है जिसे केवल देवताओं के अलावा और किसी ने नहीं सुना। भगवान महादेव और माता पार्वती जी कथा सुनाने के बाद अंतर्ध्यान हो गए। तब राजकुमारी ने भोला शंकर से विवाह किया। तब राजा ने खूब सारा धन दौलत लाव लश्कर अपने जवाई को दिया। साथ ही ब्राह्मण के पुत्र अर्थात जवाई को अपना सलाहकार मंत्री बना लिया। इस तरह आज मैंने आपको बैसाख मास के सोमवार की कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।